हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो चलने वाले हैं वो सर जी क्या चलने वाला है। तो आज हम लोग जो है वो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन चलने वाले हैं। ठीक है, अब आप लोग क्या हम बोलते हैं क्या कि नोट्स बनाते चलते होंगे आप लोग का बिल्कुल क्या कुछ हम लोग जो चलने वाले हैं आज क्या कर रहे हैं। तो आज हम लोग चलने वाले हैं सर जी इम्पोर्टेंट क्या इम्पोर्टेंट 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 क्वेश्चन क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चलने वाला है। ठीक है, क्या चीज़ का तो हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का यानी सर जी हिस्ट्री का आज इम्पोर्टेंट यानी क्या महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण प्रश्न प्रश्न यानी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, उस प्रश्न को क्या हम लोग क्या करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पर ही करने का प्रयास करेंगे कि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ही सबसे पहले आता है यदि हम क्या जीरो लेवल से हम लोग जैसे इतिहास का हिस्ट्री स्टार्ट किए हैं जीरो लेवल से, जस्ट लग जीरो लेवल से हम लोग ये भी करने का प्रयास करेंगे। ठीक ना, देखिए कुछ भी रहे हम लोग बस जीरो लेवल से पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यदि अच्छा लगेगा तो हम लोग बोलते हैं क्या कि बिल्कुल क्या होगा, आप लोग जैसा लगता है वैसा मर्जी आगे शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो भी लगता है आप लोग कीजिए। सबसे पहली बात फिर हम लोग क्या आगे अपना टॉपिक बढ़ाएंगे। ठीक है ना, जैसे डेली पढ़ रहे थे वो क्लास पढ़ेंगे, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्या आपको पता होगा कि इतिहास का जनक जनक पता है आपको, इतिहास का जनक किसे कहते हैं, क्या किसे कहा जाता है। तो इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा है। ठीक है, प्रश्न पूछा गया किसे कहा जाता है, आपको क्या होगा उत्तर देना होगा। उत्तर देने के लिए आपको पता होगा कि ये कौन है। आपको देखिए हम स्टार्टिंग से बोले हैं तो आपको लग रहा होगा कि बहुत हौला क्वेश्चन है, पर नहीं, आने वाला क्वेश्चन देखिएगा। हेरोडेटस कौन है, हेरोडोटस है, कौन है, हेरोडोटस है। ठीक है, ठीक है, नाम क्या है, हेरोडोटस है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं दूसरा चलते हैं कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है बाबू, कि ये फर्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन नंबर बोलता है क्या कि भारतीय, आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय भारतीय पुरातत्व क्या बाबू, तो भारतीय पुरातत्व क्या भारतीय पुरातत्व का पिता, क्या भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है, क्या किसे किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा प्रश्न। ठीक है, आप लोग आंसर बिल्कुल आप लोग सोच चुके होंगे, और वो कौन है, तो वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन है, अलेक्जेंडर, कौन है बाबू, जेंडर, कौन है, एलेक्जेंडर। स्पेलिंग में यदि मिस्टेक होगा तो माफ़ी चाहेंगे। एलेक्जेंडर कनिंघम है, कौन है बाबू, एलेक्जेंडर कनिंग, कौन है, एलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक है, कनिंघम क्या, ठीक है, एलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, अब दूसरा आता है क्या कि मानव द्वारा पालन क्या पाला गया प्रथम जानवर कौन था। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको लग रहा होगा पर हिस्ट्री का हम जब पढ़ाए हैं उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको होता है कि क्या मानव द्वारा क्या बाबू मानव द्वारा पाला गया, कैसा पाला गया, क्या पाला गया प्रथम प्रथम कौन सर जी, प्रथम जानवर कौन है, प्रथम जानवर कौन है। ठीक है, यानी जानवर बोले तो पीत का एनिमल सर जी, सॉरी शर्म, कौन सर जी, जानवर, क्या कौन कौन सा, मतलब था लिखेंगे, इंग्लिश क्या आता है, कौन सर जी, कुत्ता आता है, डॉग आता है। ठीक है, डॉग आता है, यही ना सर जी। अब हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे यदि बढ़ेंगे क्वेश्चन पे, अब हम लोग क्या करते हैं आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछता है बाबू, तो आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, चौथा क्वेश्चन नंबर बोलेगा कि किस काल को, क्या वो किस काल किस काल किस काल क्या हमसे पूछा जा रहा है कि किस काल को माइक्रोलिथिक, क्या माइक्रो 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 क्या लिथ, कैमरा थोड़ा ब्लर कर रहा है देखिएगा थोड़ा सा, माइक्रोलिथ, क्या माइक्रोलिथ, क्या माइक्रोलिथ, क्या माइक्रोलिथ कहा जाता है, कहा
जाता है। तो किसे कहा जाता है बाबू, आप लोग से का पूछा गया, तो यहाँ पर आंसर में होगा मध्य, क्या मध्यपाषाण, क्या मध्यपाषाण, पाषाण, मध्यपाषाण, मध्यपाषाण काल को कहा जाता है। ठीक है, मध्यपाषाण काल को कहा जाता है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कैमरा थोड़ा सा लगता है ब्लर कर रहा था। ठीक है, अब कैमरा, हाँ सर ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं तो शायद आगे क्या बोलेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है भाई मेरे, क्या कहता, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कहता है, यहाँ पर देखने वाली बात क्या दिखे, हम बार बार कहते हैं कि आप लोग पढ़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आपसे ये पूछेगा कि किस काल में मानव, क्या मतलब आखेट, कैसा आखेट बोले तो शिकारी मतलब थे। ठीक है, क्या आपसे पूछा जाएगा, हो मिल स्पेलिंग में गलती हो सकता है भाई मेरा आवाज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किस काल में मानव क्या थे, तो किस काल में मानव मतलब आखेट थे। आखेट बोले तो बता दे रहे हैं क्या थे, आखेट बोले तो शिकारी की बात करें, काची की बात करें, शिकारी कैसा शिकारी था। तो किस काल में बाबू, तब बोले तो ये भी काल यदि बात करेंगे तो ये आपका आता है पूरा पाषाण काल। कौन आता है, हम सब वीडियो पढ़ाए हैं, आपको मालूम होगा यदि पढ़े होंगे, तो ये क्वेश्चन केवल रिवाइज किया जा रहा है। पूरा पाषाण काल, कौन, पूरा पाषाण काल में आप लोग वीडियो यदि पूरा देखिएगा तो सारा बात डिटेल बताया हुआ। ठीक है, पूरा पाषाण काल को। अब आगे क्वेश्चन आता है, अब देखिए यहाँ पर सर जी इस तरह से तो हो रहा है, आगे होता है क्या कि मतलब किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला होगा। आपसे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस, मतलब किस, क्या पूरा, किस स्थान से किस स्थान से पहली बार चावल का, क्या चावल का, और आप लोग ना वीडियो को पॉज करके देख, मतलब चावल का क्या मिला है, मतलब चावल का साक्ष्य मिला है। तो चावल का साक्ष्य क्या मिला, तो पता है कहाँ से मिला होगा, तो ये जो आपका जगह है वो आपको पता होगा कि इसका इलाहाबाद का, कहाँ के, आंसर आपका क्या होगा, देखिए स्पेलिंग में यदि मिस्टेक होता है तो हम बार बार बोल रहे हैं कि माफ़ कीजिएगा। इलाहाबाद कहाँ बाबू, इलाहाबाद के आपको पता हो जा, कोलडिहवा क्या, कोलडिहवा में मिला है। कहाँ मिला, सो सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा सा बोर्ड में हट नहीं पा रहा। इलाहाबाद के कहाँ होगा, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम कोलडिहवा। ठीक है, कोलडिहवा, ठीक है, कोलडिहवा में मिला था, कोलडिहवा मिला। ठीक है, अब सर जी हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन दम क्या है, इम्पोर्टेंट है भाई मेरे, आप लोग ध्यान दीजिएगा और टाइमिंग देने का प्रयास कीजिए, तभी होगा, बिना टाइमिंग के कुछ नहीं होगा। कहाँ का, कोलडिहवा की बात किया। ठीक है, अब हम लोग क्या चलते आगे की बात करें। आपसे पूछा जाएगा कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी, तो आपको प्रश्न मन में तुरंत उठ जाना चाहिए कि सर जी क्या बोला आपसे, क्या क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि मानव द्वारा खोजी गई प्रथम मतलब प्रथम धातु, क्या धातु कौन सी है, प्रथम धातु कौन सी है, तब वो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होने वाला। आप लोग सब जानते होंगे, पढ़ लिए होंगे, मेरा वीडियो देख लिए होंगे, तो कौन होगा, तांबा होगा। ठीक है,
फिर आपसे क्वेश्चन आगे पूछता है, तो अगला क्वेश्चन कितना, तो क्वेश्चन नंबर यदि बात करें 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मतलब सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहाँ पर देखने को मिला। क्या सबसे, आप लोग आंसर बिल्कुल रख लीजिएगा खोज कर, क्योंकि आप लोग क्वेश्चन हम बोल देते हैं पहले ही, थोड़ा सा लिखने में टाइम लगता है, ठीक है। मतलब क्या बोला, क्या सबसे पहले, कैमरा ब्लर कैसे हो जा रहा है, देखिएगा थोड़ा सा तो समझ रहे हैं। क्या बोल रहा, मतलब सबसे पहले कृषि, कैसा, कृषि का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो सबसे पहले यदि कृषि का यदि प्रमाण पूरा, तो कृषि का प्रमाण कहाँ से देखने के लिए मिला, तो वो जगह है कहाँ पाओ, तो इसका आंसर जो होने वाला है वो सर जी क्या होगा, तो इसका आंसर होना चाहिए मेहरगढ़। क्या, मेहरगढ़, कहाँ, मेहरगढ़ से मिला, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अब आगे चलेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8, क्या 8 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलें। तो सबसे पहले चावल का सच आपको बिल्कुल पता है, बताएं, अभी ही बताएं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन था, आगे क्वेश्चन नंबर 9 में बोलता है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोलेगा कि आग का आविष्कार जो है किस काल में हुआ। सोचने वाली बात है, तो सबसे पहले बताइए, क्वेश्चन हम लिखते हैं तब तक आप लोग आंसर सोच ले कि आग का आविष्कार, क्या आविष्कार किस, क्या आग का आविष्कार किस काल में, किस, यहाँ पर देखिएगा तो ठीक है ना, किस काल में हुआ। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ, क्वेश्चन पूछा। अब सर जी हम लोग का आंसर मालूम होना चाहिए, तो यदि यही हम लोग क्वेश्चन के आंसर यदि बात करें तो कौन सा हो जाएगा, आप लोग अब तक के समझ लिए होंगे, और वो आंसर होने वाला है पूरा पाषाण काल। कौन, पूरा पाषाण काल होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या अगला क्वेश्चन पे चलने वाला, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलने वाले। आप लोग क्या नोट्स करते चलिएगा भाई मेरे, समझ रहे हैं, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर यदि 10 में चलते हैं तो हमसे क्या होगा, आगे क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे क्या पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ। देखिए इस हम बता चुके हैं, समझ रहे हैं। मेरा वीडियो यदि देखने का प्रयास कीजिएगा तो आपको पता चले पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, आविष्कार या खोज काल में हुआ। तो इसका यदि आंसर देखिए, यहाँ पर भी यदि आंसर हम लोग सोचने का प्रयास करें तो कौन होगा, ये नव पाषाण होगा, नव पाषाण काल होगा, ठीक है, नव पाषाण काल होगा। अब सर जी हम लोग क्या क्वेश्चन नंबर आगे चलेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए हम लोग जो क्या चीज़ करते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे। तो सबसे पहले पहिए का हो क्या। अब हमसे ये मतलब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। देखिए हम वही क्वेश्चन जो पढ़ा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हम अपना वीडियो में पढ़ाए हैं और उससे बन रहा है, समझ रहे हैं। अब आपसे आ रहा है क्या कि भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है, इसलिए आपको तभी समझ में आएगा जब मेरा पूरा वीडियो देख ले हुए होंगे। अब देखिए हमसे ये पूछ रहा कि भीमबेटका, तो भीमबेटका के सबसे पहले सोचना होगा, क्या बोल रहा, ये बोल रहा बाबू कि भीम कैसा, ये बात करा, तो ये हमसे जो बोल रहा स्पेलिंग मिस्टेक होगा, आप लोग से हम माफ़ी चाहेंगे। भीमबेटका की गुफाएं भीमबेटका की जो गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है। सबसे पहली बात हमसे ये पूछा जा रहा, किसके लिए, कैसा, किसके लिए प्रसिद्ध
है। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, हमसे ये पूछा जा रहा। तो सोचो भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध होगा। अब जाहिर सी बात है कि किसके लिए प्रसिद्ध होगा ये हमको समझना होगा कि भीमबेटका किसके लिए। तो गुफाओं के का शैल चित्र के लिए होगा। कैसा होगा, गुफाओं के गुफाओं के शैल चित्र। कैसा, शैल चित्र के लिए होगा। कैसा होगा, शैल चित्र के लिए होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर ये जो चल रहे थे सर जी, कितना चल रहे थे, 11 चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला कि राग का टीला किस नापाश, क्या देखिए यदि सर जी ये भी हम बताएं, सारा क्वेश्चन बताया। राग का टीला क्वेश्चन बन रहा है मेरा, क्या राग, आप लोग सब वीडियो देखने का प्रयास। राग का टीला, क्या टीला जो है किस, क्या राग का टीला जो है क्या किस नवपाषाणिक, कैसा नवपाषाणिक, नव रखिएगा ना वहाँ पे, पाषाणिक नवपाषाणिक मतलब क्या नवपाषाणिक। कैसा बाबा, तो नव क्या, नव का जो हमारा राग का टीला था वो किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है। किस क्या हमको करना कि मतलब किस, क्या किस मतलब क्या, मतलब वो हो सकता है कि नवपाषाणिक काल किस मतलब क्या स्थान से संबंधित है। संबंधित स्पेलिंग में हम बार बार बोल रहे कि हो सकता है कि मेरा मिस्टेक रहे। संबंधित माय गॉड दिख नहीं रहा, संबंधित है। वीडियो को पॉज करके लिख लेवल कीजिएगा, ठीक है। संबंधित, ठीक है, संबंधित है। तो कौन होगा बाबू, बताइए आंसर क्या होगा। यदि हम लोग आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या होगा, शंगन कल्लो नामक, ये सब पढ़ाए हैं बाबू। शंगन कल्लो कौन सा होगा, शंगन कल्लो से होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या आगे बढ़ेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या चल रहा है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 12। देखिए सारा के सारा इंपॉर्टेंट है और सारा क्वेश्चन हम पढ़ाया हुआ है क्या, हम अपना क्या पीछे वीडियो के बारे में, ठीक है। आप लोग को पता होगा, जानकारी होगा तो बिल्कुल समझ में अट रहा होगा, ठीक है। और नहीं तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि सर जी जो रॉबर्ट कौन था, कौन था बाबू, तो जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है, कौन, क्या 20 फुट बोल रहे हैं, ब्रूसफुट बोल रहे हैं, ठीक है। ब्रूसफुट थे, कौन होंगे बाबू, तो सबसे पहले यहाँ पर यदि आंसर की बात करें तो वो है भूगर्भ वैज्ञानिक। कैसा, वैज्ञानिक एवं क्या पूरा तत्व विद्या, पुरातत्व विद्या, ठीक है, ये बोलेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ चल रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 चल जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर में क्या, अब देखिए सबसे पहली बात बोलता है कि हड्डी क्या, हड्डी से निर्मित, क्या हड्डी से निर्मित, क्या निर्मित आभूषण भारत में क्या पूरा भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। यानी सर जी यहाँ पर आपसे पूछ रहा कि हड्डी के निर्मित आभूषण भारत में मध्यपाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ से, तो इसका आंसर जो होगा वो सर जी होता है महदहा। कहाँ,
महदहा से, कहाँ से आंसर महदहा आता। अब आता है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर कहता है कि किस चाल का, किस को जो है चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा रहा किसको, क्या चालको, क्या चालकोलिथिक, क्या चालकोलिथिक, लिथिक, चालकोलिथिक। क्या आप लोग क्वेश्चन देख, वो बोल रहा है क्वेश्चन क्या, किसको जो है चालकोलिथिक, क्या चालकोलिथिक क्या युग भी कहा जाता है, चालकोलिथिक युग, युग भी कहा जाता है, ठीक है, किसको भी कहा जाता है। तो वो है सर जी आपका आंसर होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा ताम्र, क्या ताम्र पाषाण, पाषाण, ताम्र पाषाण युग को, किसको ताम्र पाषाण युग को, ठीक है। मार्कर थोड़ा सा अच्छा से लगता नहीं चल रहा, ठीक है। जो भी रहे, लगता है वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है, पर 1-2 क्वेश्चन अब देखेंगे और इससे ज़्यादा नहीं। कैमरा ऐसे किस कर दे रहे हैं, कैमरा देखेगा ध्यान से, ठीक है, समझ रहे हैं कैमरा। अब क्वेश्चन नंबर 15 यदि देखेंगे तब कि 15 में क्या कहेगा कि कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग के त्रियुगीय विभाजन किया था। ये आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपसे हम क्वेश्चन क्या आप लिख रहे हैं, तब तक क्वेश्चन आपका आंसर आप लोग सोचिए कि कोपेनहेगन, क्या हैगन, कोपेनहेगन संग्रहालय, कैसा संग्रहालय। कैमरा लगता है कहीं ब्लर कर रहा है ना, ब्लर कर रहा है बहुत ज़्यादा, लगता है क्या कर रहा है, देखिएगा थोड़ा सा देखने का प्रयास कीजिए। क्या संग्रहालय के यहाँ पर बर्थडे क्या होगा, थोड़ा सा देख नहीं पा रहे, ठीक है, यहाँ से लिखने का क्या मार्कर भी लगता है दिक्कत हो। संग्रहालय क्या बात किए थे, कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री, कैसा भाव सामग्री, सामग्री की बात करें, कोपेनहेगन सामग्री की बात करें, ठीक है, सामग्री से, क्या सामग्री से पाषाण, कैसा पाषाण, कैसा पाषाण, कैसा बोला पाषाण, कांस्य, कांस्य और क्या बोला, और लोह, क्या बोला लोह युग, लोह युग, क्या लोह युग का त्रियुगीय, क्या त्रियुगीय विभाजन, क्या विभाजन किया था। कौन किया था बाबू, यही व्यक्ति हमको बताना, किया था। आंसर में क्या होगा वो, तो आंसर में इसका चल जाएगा और वो आंसर होगा थॉमसन। कौन किए थे, थॉमसन ने किए थे, ठीक है, ये आंसर है आपका। अब देखिए आज वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, समझ रहे हैं, लेकिन आप लोग पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा, समझ में अट रहा होगा, बिल्कुल अट रहा होगा। और सर जी हम क्वेश्चन फालतू नहीं कराएं, जो भी हम वीडियो पढ़ाए हैं सर जी, सब पीछे वाला वीडियो पढ़ाया हुआ है, वो सब वीडियो देखने डिटेल पढ़ाया हुआ है सर जी, वहीं देखने का प्रयास कीजिएगा, ज़्यादा समझ में अट जाएगा, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं।